देखिए, तो हम लोग यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू लेंगे, रीसेंड ओटीपी। तो वेरीफाई ओटीपी का मैंने एक लिया रीसेंड ओटीपी का, और दो हमारे बैक बटन भी हैं। तो एक बैक BTN1 और एक बैक BTN2, हमारे पास दो बैक बटन भी हैं। इन सबको पहले हम असाइन कर देते हैं चीजें। जैसे रीसेंड ओटीपी वाले को फाइंड व्यू बाय आईडी r.id रीसेंड, अच्छा मैंने आईडी शायद नहीं ली है, तो जाकर के आईडी ले लेते हैं इसकी। तो रीसेंट वाले की मैं आईडी ले लेता हूँ, यह है रीसेंट वाला, इसकी आईडी मैं ले लेता हूँ रीसेंड ओटीपी, रीसेंट ओटीपी कोड यहाँ लिखते हैं .recent कोड। फिर हम जो है वेरीफाई बटन, अब वेरीफाई ओटीपी वाली जो बटन है वो ये रही, इसकी आईडी हमने रखी है वेरीफाई ओटीपी। तो इसको इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id वेरीफाई ओटीपी वाली बटन असाइन कर दी। फिर बैक बटन वन इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id बैक बटन स्टेप 1, तो ये बैक बटन 1 हो गई। फिर बैक बटन 2 इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id बैक बटन स्टेप 2। सारे बटन मैंने असाइन कर दिए। अब पहले तो बैक बटन का कॉन्सेप्ट पूरा कर लेते हैं। अच्छा, ये हमने इमेज बटन लिए थे, एक्चुअली बैक वाले जो थे वो इमेज बटन थे, तो इमेज बटन लेंगे हम लोग। यहाँ पे इमेज बटन पे ये दोनों बटन जो है हम असाइन कर देंगे। यहाँ पे हो गया काम। अब पहले तो बैक बटन 1 बना लेते हैं। बैक बटन 1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग बैक पे जब क्लिक होगा, पहली वाली बैक बटन है ये, पहली वाली बैक बटन का मतलब जब वो मोबाइल नंबर हम डलवाएंगे उससे, तब अगर वो बैक करता है तो इंटेंट बना करके उसको लॉगिन पे पहुंचा देंगे। इंटेंट एक बार दोबारा बनाते हैं, इंटेंट इक्वल टू न्यू इंटेंट, और यहाँ पास करेंगे फॉरगॉट पासपिन एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा लॉगिन एक्टिविटी डॉट क्लास, और स्टार्ट एक्टिविटी, और यहाँ लिख देंगे इंटेंट। तो ये वापस पहुंच जाएगा बैक। और बैक बटन अगर 2 पे कोई क्लिक करता है, बैक बटन 2 पे अगर कोई क्लिक करता है, तो बैक बटन 2 का मतलब ये हुआ कि हमारा OTP सेंड हो चुका है। और यदि हमारा OTP सेंड हो चुका है तो हमें ऐसे नहीं बैक करवा देना है, पहले उससे कंफर्म कर लेना है कि वो बैक करना चाहता है, श्योर है वो। अगर वो श्योर बैक करना चाहता है तो ही बैक करवाएंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, इस केस में पहले कंफर्मेशन बॉक्स बनाएंगे। कंफर्मेशन का मतलब सबसे पहले बनाएंगे डायलॉग बिल्डर, मटेरियल अलर्ट डायलॉग बिल्डर इक्वल टू न्यू मटेरियल अलर्ट डायलॉग बिल्डर, और यहाँ पे पास करेंगे कॉन्टेक्स्ट क्या है, फॉरगॉट पिन एक्टिविटी डॉट दिस, एंड नाउ बिल्डर डॉट सेट टाइटल में क्या लिखेंगे, आर यू श्योर, और बिल्डर डॉट सेट मैसेज, इसमें लिखेंगे OTP कोड हैज बीन सेंट टू योर मोबाइल, आर यू श्योर, वांट टू डिसमिस दिस प्रोसेस। ऐसे करके हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे। अब वो क्वेश्चन का जवाब देगा तो सेट पॉजिटिव बटन
इसका टेक्स्ट होगा यस, वो एग्जिट करना चाहता है, और न्यू ऑन क्लिक लिसनर। और ऐसे ही हम लोग बनाएंगे बिल्डर डॉट सेट निगेटिव बटन, और इसमें लिखेंगे नो, और लिखेंगे न्यू ऑन क्लिक लिसनर। तो अगर वो यस पे क्लिक करता है तब तो इंटेंट कॉल करके और बैक भेज देंगे, और अगर वो नो पे कॉल क्लिक करता है तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। अब बात आती है, अगर वो हमारे मोबाइल का जो बैक बटन होता है, मतलब एक तो ये ऊपर हमने बैक बटन बनाया, देखिए एक तो हमने यहाँ बैक बटन बनाया है ये, लेकिन अगर वो नीचे ये वाला बैक बटन क्लिक कर दे और तब क्या होगा, ठीक है ना। अगर वो इस पे क्लिक कर दे तो वापस आ गया, तो यहाँ पर भी तो वापस नहीं आना चाहिए। तो इस केस में हम लोग जो है एक फंक्शन होता है ऑन बैक प्रेस्ड, एक फंक्शन होता है ऑन बैक प्रेस्ड, ओवरराइड करेंगे इसको, कंट्रोल ओ दबाएंगे, और यहाँ देखिए एक फंक्शन होगा ऑन बैक प्रेस्ड, ये रहा, ये फंक्शन मेरा तैयार हो गया अपने आप। ओवरराइड करने के लिए कंट्रोल को दबाया जाता है। तो अगर बैक प्रेस करता है और आप चाहते हैं बैक डिसेबल हो जाए, नीचे वाला अगर आप बैक डिसेबल करना चाहते हैं, तो ये ऑन बैक प्रेस्ड मैंने कैसे लाया देख लीजिए फिर से, कंट्रोल ओ और यहाँ सर्च करिए बैक प्रेस्ड, तो ये मिल गया देखिए, और इस पे डबल क्लिक किया तो ये देखिए ऑन बैक प्रेस्ड आ गया, कोड अपने आप आ गया इतना। अब बस अगर आपने ये वाली लाइन कमेंट कर दी सुपर डॉट ऑन बैक प्रेस्ड, तो इसका मतलब बैक बटन हमारी डिसेबल हो गई। अब नीचे वाली बैक बटन से आप बैक नहीं आ सकते। देखिए रन करा के मैं दिखाता हूं आपको। तो ये ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, जब तक मैं इसकी रेजोल्यूशन थोड़ा सेट कर लेता हूँ। देखिए ऐप हमारा से इंस्टॉल हो रहा है, ये देखिए ऐप ओपन हो गया हमारा। अब यहाँ पे अगर मैं फॉरगेट पिन पे गया तो देखिए नीचे वाला बैक बटन काम नहीं कर रहा है, कितनी बार मैं क्लिक करूंगा ये काम नहीं करेगा, ठीक है ना। ये देखिए ये नीचे वाला बैक बटन काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ऊपर वाला बैक करेंगे बैक हो गया। लेकिन अगर हमारा ओटीपी कोड सेंड हो चुका है, देखिए अगर ओटीपी कोड सेंड हो चुका है और अब आप बैक पे क्लिक करेंगे तो बैक नहीं हो रहा है। अच्छा यहाँ पे इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है। बटन 2 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर। अच्छा मैंने डायलॉग शो नहीं कराया है, तो बिल्डर डॉट शो, ये मैंने गलती कर दी थी, मैं शो करा देता हूं डायलॉग को। देखिए ग्रेडल बिल्ड अगेन हो रहा है, और इसके बाद देखिए डायलॉग शो हो जाएगा अभी। अब देखिए अगर यहाँ बैक करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ मैंने फोन नंबर डाला और अभी प्रोसीड कर दिया, ओटीपी चला गया, अब बैक करेंगे तो पूछेगा आर यू श्योर, नो करेंगे तो नहीं बैक होगा। ये बैक बटन तो वैसे ही काम नहीं करेगा, कितनी बार भी आप बैक कर लो बाहर नहीं जाओगे, जाओगे ऊपर वाले से ही। बैक करोगे यस करोगे तो बाहर आ जाओगे, ठीक है ना। ये बेसिक प्रोसेस होता है। और अब हम चाहते हैं जब बैक करे तो फॉरगेट पासवर्ड वाली जो एक्टिविटी है वो फिनिश भी हो जाए, क्योंकि उसकी अब जरूरत नहीं है हमें बैक जाने की वहां पे, तो ये मैंने फिनिश करवा दी, ठीक है। अब मेरा काम हो गया पूरा। अब मैं बढ़ूंगा अगली बटन पे जिसका नाम है रीसेंड बटन। अब रीसेंड बटन का काम, बटन तो नहीं है वो टेक्स्ट है, लेकिन रीसेंड का ही काम अब करेंगे कि अगर वो इस पे क्लिक करता है और कोई अपना फोन नंबर डालता है और इस पे क्लिक करता है तो ओटीपी सेंड हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए उसको रिसीव नहीं हुआ तो वो रीसेंड
ओटीपी कोड पे क्लिक करेगा। अब अगर कोई रीसेंट ओटीपी कोड पे क्लिक करता है तो हमें उसका कोड फिर से भेजना है उसको, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे रीसेंट ओटीपी डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर। ये हमारा रीसेंट ओटीपी काम करेगा। लेकिन रीसेंट ओटीपी कौन सा ओटीपी जाएगा और किसको जाएगा, ये हमने पहले ही, जब पहली बार हमारा ओटीपी सेंड हुआ था उसी टाइम पे हमने शेयर्ड प्रेफरेंस बना लिए थे, आपको याद होगा। तो अगर हमने शेयर्ड प्रेफरेंस बना लिए थे तो हम लोगों को इन्हीं शेयर्ड प्रेफरेंस में जो ओटीपी स्टोर्ड है वही हमें फिर से भेज देना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहला काम करेंगे कि शेयर्ड प्रेफरेंस बनाएंगे। शेयर्ड प्रेफ इक्वल टू गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस, और शेयर्ड प्रेफरेंस का नाम क्या है, ओटीपी, और मोड क्या रहेगा, प्राइवेट। अब हम लोग को शेयर्ड प्रेफरेंस से निकालना है स्ट्रिंग ओटीपी कोड इक्वल टू शेयर्ड प्रेफ डॉट गेट स्ट्रिंग। ओटीपी कोड क्या है, ओटीपी कोड किस की पे है, की का नाम क्या है उसकी, देखिए ऊपर मैंने की बनाई थी, ये ओटीपी कोड, और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू हम मान लेंगे ब्लैंक। फिर अगला है मोबाइल नंबर, तो स्ट्रिंग मोबाइल नंबर इक्वल टू शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट गेट स्ट्रिंग मोबाइल नंबर डिफॉल्ट वैल्यू ब्लैंक। अब हमारे पास मोबाइल नंबर आ गया शेयर्ड प्रेफरेंस से और ओटीपी आ गया। अब हमें यही ओटीपी जो है इसी फोन नंबर पे फिर से भेज देना है। कैसे भेजेंगे, सबसे पहले तो चेक करेंगे इफ ओटीपी कोड डॉट इक्वल्स ब्लैंक और मोबाइल नंबर डॉट इक्वल्स ब्लैंक। अब ये मोबाइल नंबर जो है कहीं ऊपर वाला मोबाइल नंबर ये ना ले ले, इसलिए हम लोग को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। यहाँ मोबाइल नंबर का एन कैपिटल है और जो हमने नीचे मोबाइल लिया है इसको सिर्फ मोबाइल कर लेते हैं वरना कंफ्यूजन पड़ जाएगा। सिर्फ मोबाइल डॉट इक्वल्स ब्लैंक। अगर ये दोनों ब्लैंक हैं तो टोस्ट जनरेट हो अनेबल टू सेंड, अनेबल टू रीसेंड ओटीपी, ठीक है। और एल्स में अगर वो ब्लैंक नहीं है तो यहाँ पे सेंड ओटीपी कोड अगेन। अब ओटीपी कोड सेंड करने का पूरा कोडिंग मैं ऊपर से उठा लाऊंगा, यहाँ से एक तो ये मैसेज से लेकर के और ओटीपी कोड भेजने तक का, यहाँ तक का कोड, रिक्वेस्ट स्ट्रिंग तक का, स्ट्रिंग रिक्वेस्ट तक का। अब इसमें कुछ एरर आएंगी, जैसे कि ओटीपी कोड है ये, यहाँ भी ओटीपी कोड लिखेंगे, ये मैसेज तैयार हो गया, देन एपीआई की तो वही रहेगी, देन मोबाइल, ये मैसेज तैयार हो गया, एपीआई की हो गई, सेंडर हो गया, नंबर हो गया, और बेस यूआरएल हो गया, फाइनल यूआरएल हो गया, और अभी टेस्ट वाला ही रखेंगे। फिर जो है एपीआई कॉल हुई, एपीआई कॉल होने के बाद में अगर हमारा ये सक्सेसफुली सेंड हो गया है तो फिर ये कुछ नहीं करना है। पिछली बार हम लोग को हाइड और शो करना था वो सब, लेकिन इस बार तो कुछ नहीं करना है क्योंकि रीसेंड हो रहा है। तो ओटीपी हैज बीन रीसेंड, सेंड अगेन टू योर मोबाइल नंबर। हो गया काम मेरा। ठीक है ना, परफेक्ट। अब रीसेंड बटन भी काम करने लग जाएगा, चेक कर लेते हैं। फिर बचेगा सिर्फ वेरीफाई बटन। देखिए धीरे धीरे करके ही बनता है ऐप, और इसी तरह से एक एक चीज को हम लोग क्लिक इवेंट और उसके कोडिंग को हैंडल करते हैं।
तो हमारा ऐप ओपन हो गया था, मैंने गलती से क्लोज कर दिया। ऐप देखिए ओपन हुआ, ऐप में फॉरगेट पिन पे गए, नंबर डाला मैंने सही वाला 9140967607, तो आया OTP कोड सेंड। अब अगर मैंने रीसेंड पे क्लिक किया तो भी आ रहा है OTP कोड सेंड अगेन। ये देखिए OTP कोड सेंड अगेन, OTP कोड बार बार सेंड अगेन हमारा काम कर रहा है। ठीक है, ये सब चीजें तो काम कर ही रही हैं। हाँ, लेकिन अब बात आती है, हाँ तो अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि हमारा OTP रीसेंड हो रहा है, सक्सेसफुली हो रहा है। बस हम वहां से ये टेस्ट हटा देंगे, जहां सेंड हो रहा है OTP उसमें से टेस्ट हटा देंगे, चलने लग जाएगा। अब वेरीफाई बटन पे काम करते हैं। तो वेरीफाई बटन पे वेरीफाई OTP डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर। अब देखते हैं, पहले तो वेरीफाई करने पे हमें उस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू भी तो लानी है। तो ये बटन हो गई, ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया। तो फॉरगेट पिन OTP, ये है हमारा टेक्स्ट इनपुट लेआउट। तो फॉरगेट पिन OTP को मैंने असाइन कर रखा है। चलिए, तो यहाँ से फॉरगेट पिन OTP का टेक्स्ट उठाएंगे। तो स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम लेंगे एंटर्ड OTP, मतलब जो OTP एंटर किया गया। एंटर्ड OTP इक्वल टू फॉरगेट पिन OTP डॉट गेट एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ये हमारा आ गया एंटर्ड OTP। अब हम लोग लाएंगे वो वाला OTP जो हमने भेजा था। तो हमने भेजा था ये OTP, वो आ गया OTP कोड में। अब हम लोग चेक करेंगे कि इफ एंटर्ड OTP डॉट इक्वल्स ब्लैंक डॉट इक्वल्स ब्लैंक, अगर हमारा OTP जो एंटर किया गया है वो ब्लैंक है, तो फॉरगेट पिन OTP डॉट गेट एडिट टेक्स्ट डॉट सेट एरर, और उस पर एरर सेट कर देंगे क्या कि एंटर OTP कोड। ठीक है ना। दूसरी चीज यहां से रिटर्न कर देंगे ब्लैंक। एल्स में फिर से एक इफ लगाएंगे और चेक करेंगे एंटर्ड OTP की लेंथ जो है वो 6 होनी चाहिए। अगर वो 6 है तो फॉरगेट पिन OTP डॉट गेट एडिट टेक्स्ट डॉट सेट एरर, सॉरी यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे 6 नहीं है। अगर 6 नहीं है तो प्लीज एंटर या एंटर 6 डिजिट OTP, एंटर 6 डिजिट OTP। ये एल्स में इसका मतलब है कि OTP उसने सही डाला है और अब यहाँ पे OTP वेरीफाई करेंगे। तो इफ हमारा OTP कोड डॉट इक्वल्स किसके, एंटर्ड OTP के, तो हमारा जो OTP कोड सेव था वो अगर इसके इक्वल है तो मतलब हमारा OTP कोड सही इनपुट किया गया है। एल्स में हम लोग टोस्ट देंगे, टोस्ट OTP नॉट मैच्ड, OTP नॉट मैच्ड। ठीक है, लॉन्ग कर दिया ताकि थोड़ा टाइम तक दिखे। प्लीज एंटर a valid OTP code, ओके दैट्स इट। अब अगर OTP सही इनपुट किया गया होगा तो हमें इसको भेज देना है। अगर OTP सही इनपुट किया गया होगा तो हम इसको कहां भेजेंगे, हम इसको भेजेंगे डायरेक्टली एक रीसेट पासवर्ड का या रीसेट पिन की हम लोग बनाएंगे अभी डिजाइन, उस पे भेजेंगे। तो रीसेट पिन का बनाते हैं डिजाइन और एक एक्टिविटी। तो
पहले तो सिर्फ एक एक्टिविटी बना देंगे, डिजाइन बाद में बनाएंगे। तो न्यू एक्टिविटी बनाई मैंने, एम्प्टी एक्टिविटी, इसका नाम देंगे रीसेट पिन एक्टिविटी। रीसेट पिन एक्टिविटी हमने बना दी, बन गई। अब रीसेट पिन पे कब जा सकता है? सिर्फ तभी जब ओटीपी वेरीफाई हुआ हो। तो हम लोग ओटीपी वेरीफाई जब हो जाएगा तो इसको रीसेट पिन पे भेजेंगे, लेकिन उस केस में उसको एक मोबाइल नंबर भी भेजेंगे। रीसेट पिन पे हम इसको एक मोबाइल नंबर भी भेजेंगे ताकि ये पता रहे कि किसका पिन रीसेट करना है, और वही वाला मोबाइल नंबर भेजेंगे जो मोबाइल नंबर हमारे शेयर्ड प्रेफरेंस में स्टोर्ड है, ये वाला। ये मोबाइल नंबर मैंने कॉपी किया वहां से और इसको स्टोर किया यहाँ पे। अब ये मोबाइल हम भेजेंगे, तो इंटेंट न्यू इंटेंट, इसमें क्या पास करेंगे? फॉरगॉट पिन एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा रीसेट पिन एक्टिविटी डॉट क्लास। इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, स्ट्रिंग का नेम होगा ओनर मोबाइल कॉमा मोबाइल, और स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। तो इंटेंट में मैंने एक एक्स्ट्रा वैल्यू डाल के भेजी, किसको? अब हम लोग इसको कर देंगे फिनिश, क्योंकि फॉरगेट पिन एक्टिविटी का कोई काम नहीं। अगर हम लोग रीसेट पे पहुंच चुके हैं तो फॉरगेट का कोई काम नहीं, बैक होने पे वापस से ये यहाँ आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद। अब हम लोग को जाना है रीसेट एक्टिविटी पे, और सबसे पहले ये ओनर मोबाइल रिसीव करना है। तो रीसेट पिन एक्टिविटी पे आए और यहाँ पे ऊपर हमने एक वेरिएबल लिया स्ट्रिंग ओनर मोबाइल, और यहाँ पे लिया इंटेंट इक्वल टू गेट इंटेंट, और ओनर मोबाइल इक्वल टू इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, और इसमें पास करेंगे ओनर मोबाइल वाली की जो उधर से हम भेज रहे हैं। कहाँ से? इस पेज से हम लोग देखिए ओनर मोबाइल भेज रहे हैं। ये ओनर मोबाइल हम कहाँ रिसीव करेंगे? यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ डेटाबेस हैंडलर का बनाएंगे ऑब्जेक्ट, माई डेटाबेस हैंडलर इक्वल टू न्यू माई डेटाबेस हैंडलर गोपाल, और यहाँ पे रीसेट पिन एक्टिविटी डॉट दिस पास कर देंगे। अब चेक करेंगे कि माई डेटाबेस हैंडलर डॉट चेक ओनर मोबाइल, और इसमें पास करेंगे ओनर मोबाइल। अगर ये ओनर मोबाइल सही है तो ठीक है, एल्स में यहां लिखेंगे इनवैलिड ओनर मोबाइल। ये मैं क्यों कर रहा हूं? ताकि रीसेट एक्टिविटी पे जाकर के रीसेट पिन पे कोई गलत मोबाइल नंबर भेज करके किसी दूसरे का पिन ना सेट कर पाए, ठीक है। इसके लिए मैं ये काम कर रहा हूं। अब यहाँ पे अगर वो ऐसा करता है तो इंटेंट बना करके वापस से उसको भेज देंगे लॉगिन पे। तो न्यू इंटेंट और रीसेट एक्टिविटी, कौन है? तो एड्रेस पता है, सो बात की हो। लॉगिन एक्टिविटी डॉट क्लास स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट 1 और फिनिश, ये हमारा काम करेगा पूरा। इंटेंट 1, यहाँ एक्टिविटी होगा, एक्शन मोड कर दिया मैंने एक्टिविटी, ठीक है ना। दैट्स इट। अब अगर
सब कुछ सही है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग नॉट लगा देते हैं, काम खत्म। यहाँ नॉट लगा देते हैं, एल्स वगैरह का यूज खत्म। अब आगे बढ़ेंगे, अब इसकी डिजाइन बनाएंगे। इसकी मैं डिजाइन कॉपी करके लाऊंगा सेटिंग एक्टिविटी से, क्योंकि सेटिंग एक्टिविटी भी लगभग ऐसी ही थी। ये रही सेटिंग एक्टिविटी। सेटिंग एक्टिविटी जो है लगभग ऐसी ही थी ना, तो हम यहां से कॉपी करके ले आएंगे इसको। तो यहां से मैंने इसका पूरा कोड जो है कॉपी किया। फिर अभी सब चीज़ सेट करेंगे इसकी। देखिए, रीसेट वाले पे आए, स्प्लिट किया, यहाँ पे सबसे पहले रिलेटिव किया, और फिर वो कोड पेस्ट कर दिया। ठीक है ना। अब यहाँ लिखेंगे टाइटल, तो ऐप का नेम स्पेस क्रिएट कर देंगे, और यहाँ लिखा होगा रीसेट योर पिन, रीसेट योर शॉप पिन। ठीक है ना। अब यहाँ होगा टॉप बार रीसेट लेआउट और टॉप बार रीसेट। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टॉप बार रीसेट लेआउट, तो वो नीचे आ जाएगा। ये नेस्टेड स्क्रॉल व्यू जो है इसको ले आएंगे टॉप बार रीसेट लेआउट के नीचे, आ गया। अब यहाँ टेक्स्ट में लिख देंगे रीसेट शॉप पिन। अब यहाँ पे करंट पिन तो डलवाना नहीं है, करंट पिन वाला टेक्स्ट बॉक्स में हटा दूंगा। डलवाना है सिर्फ न्यू शॉप पिन, तो सेटिंग की बजाय यहाँ कर देंगे रीसेट न्यू शॉप पिन और एंटर न्यू शॉप पिन। ये सब चीज़ सही है। फिर यहाँ पे रीसेट न्यू शॉप पिन कंफर्म। ठीक है। जहाँ लिखा चेंज पिन यहाँ लिख दूंगा मैं रीसेट पिन, और यहाँ बटन का नाम है चेंज पिन, यहाँ कर दूंगा मैं रीसेट पिन। देखिए, पूरा मेरा कोड पहले से बना बनाया था, मैंने बस इसको इस्तेमाल किया और मेरा काम खत्म। अब मैं सेटिंग एक्टिविटी की कुछ चीज़ें कॉपी करके अपने रीसेट वाले में भी डाल दूंगा, ताकि जो है काम मेरा थोड़ा आसानी से हो जाए। ठीक है ना। ये मैंने उठा करके सेटिंग से रीसेट वाले में डाल दी मैंने। अब इसको पूरा सही करना पड़ेगा हमें। सही कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, धीरे धीरे करके सही कर लेते हैं। तो ये हमारा टॉप बार सेटिंग, तो टॉप बार लेआउट करेंगे हम लोग, टॉप बार रीसेट। तो मटेरियल टूल बार देख लेते हैं इसमें कहाँ पे है। मटेरियल टूल बार की आईडी है टॉप बार रीसेट, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे मैंने पास कर दिया टॉप बार रीसेट। ओल्ड पिन की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ से हम लोग ओल्ड पिन का कॉन्सेप्ट गायब कर देंगे। ओल्ड पिन की जरूरत नहीं, न्यू पिन चाहिए, तो ये भी रीसेट का न्यू पिन चाहिए, रीसेट का न्यू पिन और रीसेट का शॉपिंग न्यू पिन कंफर्म। फिर चेंज बीटीएन की जगह पे रीसेट पिन बीटीएन। अब यहाँ पे सेटिंग एक्टिविटी की बजाय हम इसको करेंगे रीसेट पिन एक्टिविटी और लॉगिन पे भेजेंगे। ठीक है। फिर बटन के ऑन क्लिक पे, मतलब कि रीसेट बटन के ऑन क्लिक पे हम लोग डेटा उठाएंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है ना, मोबाइल नंबर हमारे पास ऑलरेडी है, इसका ऑब्जेक्ट भी हमारे पास ऑलरेडी है,
डेटाबेस हैंडलर को फाइनल बना देंगे ऊपर, तो फाइनल डेटाबेस हैंडलर बन गया हमारा। अब यहाँ पे अपडेट सॉफ्ट पिन की जगह पे फंक्शन बनाएंगे और छोटे मोटे चेंजेस है, रीसेट सॉफ्ट पिन। अब ये रीसेट सॉफ्ट पिन जाकर के पहले हम बनाएंगे, तो इसमें आया मैं, और इसमें अपडेट सॉफ्ट पिन का जैसे मैंने बनाया था, ये रहा चेंज पिन वाला, वैसे ही बनाएंगे रीसेट। रीसेट में सॉफ्ट का मोबाइल पास होगा, ओल्ड पिन पास नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे ओल्ड पिन को चेक नहीं करेंगे, ओल्ड पिन वाला कॉन्सेप्ट चेक नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ओनर मोबाइल, सॉफ्ट का मोबाइल है, काउंटिंग ऐसी हो, मूव टू फर्स्ट, ठीक है ना, इसकी जरूरत भी नहीं है। और अगर हमारा न्यू पिन जो है वो रीन्यू पिन के बराबर है, तो सॉफ्ट पिन जो है रजिस्ट्रेशन टेबल में अपडेट हो जाएगा, ठीक है ना। सक्सेस इनवैलिड न्यू पिन और इनवैलिड मोबाइल। यहाँ आते हैं, यहाँ पे भी हम लोग रीसेट पिन का कॉन्सेप्ट जो है, वहाँ पे फंक्शन का नाम बदलना पड़ेगा, चेंज पिन के ऊपर देंगे हम लोग अपडेट पिन को रीसेट सॉफ्ट, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए एरर चली गई। अब यहाँ हम ओनर मोबाइल पास करेंगे, ओनर मोबाइल, ओल्ड पिन पास नहीं करेंगे, कोई जरूरत नहीं है ओल्ड पिन पास कर देंगे, न्यू पिन और रीन्यू पिन पास कर देंगे। फिर सेटिंग एक्टिविटी नहीं रहेगी, ये रहेगी रीसेट एक्टिविटी, ठीक है ना। सॉफ्ट पिन अपडेटेड सक्सेसफुली, और यहाँ से हम भेज देंगे रीसेट पिन एक्टिविटी से लॉगिन पेज। अगर इनवैलिड न्यू पिन है तो रीसेट न्यू पिन का आएगा इनवैलिड न्यू पिन, इनवैलिड ओल्ड पिन का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी रीसेट पिन एक्टिविटी, दैट्स इट। हमारा प्रोग्राम पूरा बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखिए अब हमारा पिन जो है रीसेट होने लग जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, सारा मेरा काम हो चुका है, अब मैं फॉरगेट पिन वाली एक्टिविटी से वो टेस्ट मोड हटा दूंगा, जो ये टेस्ट मोड है ना, हटा दूंगा ताकि मैसेज मेरे जाने लग जाएं। लेकिन मैसेज जो है मेरे पास 10 ही हैं, 10 में से कल मेरा एक मैसेज खत्म भी हो गया था, तो कितने बचे होंगे, अब 9 बचे होंगे। चेक कर लेंगे अभी हम लोग एक बार इसको भी, ये मैं टेस्ट हटा रहा हूँ। एक बार मैं लॉगिन करके टेक्स्ट लोकल पे चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास कितने पिन बचे हैं। तो टेक्स्ट लोकल, मेरे पास जीमेल पे एक लिंक आई थी कल, देखिए लॉगिन करता हूं मैं, और मैंने ईमेल आईडी पासवर्ड क्या बनाया था, ये मेरी ईमेल थी और मेरा पासवर्ड था ये, हाँ। तो मेरे पास अभी टोटल 9 SMS पड़े हुए हैं, देखिए आप, ठीक है, टोटल 9 SMS पड़े हुए हैं, और खरीदने होंगे तो मुझे अच्छे खासे पैसे देने पड़ेंगे। 270 रुपये का 18% आप निकालेंगे तो वो करीब 40-45 रुपये आएगा, तो लगभग मुझे 300 रुपये के आसपास देने पड़ेंगे, तब मुझे जो है ये लगभग मुझे 300 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है ना, लगभग 300 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, तभी हमको वापस से पिन और मिलेंगे। लेकिन अभी 9 हमारे पास है, इस तरह से काम चलाते हैं। तो चेक करते हैं कि मैंने जो कल भेजा था वो इसमें दिखाता भी होगा, रिपोर्ट में, ऑल रिपोर्ट में आया, और इसमें जाते हैं रिपोर्ट में, सिंगल मैसेज रिपोर्ट। तो एक कल मैंने जो मैसेज भेजे थे
उसकी रिपोर्ट मुझे अगर देखनी होगी तो लास्ट 7 डे में करके और वो करता हूँ तो ये तो नहीं दिखा रहा है, कुछ और भी होगा इसमें। एपीआई मैसेज की रिपोर्ट देखनी पड़ेगी हमें, वो भी लास्ट 7 डेज की, इसमें भी नहीं दिखा रहा है। वैसे दिखाना चाहिए था इसको एपीआई मैसेज में। एपीआई मैसेज, हाँ ये रहा, देखिए एपीआई मैसेज में लास्ट को जितने मैंने भेजे हैं वो दिखा रहा है। तो कल मेरा देखिए ये मैसेज गया था, एक डिलीवर्ड भी हुआ था, दिखा रहा है स्टेटस। ठीक है, तो चलिए ऐसा करते हैं, अब एक और भेजते हैं। तो मैंने टेस्टिंग मोड हटा दिया है, ऐप को दोबारा से रन करा रहा हूं मैं। ठीक है ना, मैंने टेस्टिंग मोड हटा दी है उसकी और दोबारा से मैं रन करा रहा हूँ। ये डिस्कनेक्ट हो गया है मेरा किसी कारणवश, एक मिनट रुकिएगा। तो मैं इसको फिर से रन कराता हूँ, एक बार डिस्कनेक्ट हो गया था। और यहाँ पे देखिए फॉरगेट पिन करता हूँ, इस बार ओटीपी भी आएगा, देखिए निश्चिंत रहिए, इस बार पूरा काम होगा। यहाँ पे मैंने डाला 9140, मेरा करंट पिन मुझे मान लीजिए मैं भूल गया हूँ, मुझे लॉगिन करना है। जैसे मान लीजिए ये काम आपके कब आएगा, जब आप लॉगिन करने आए तो यहाँ पे और करंट पिन जो है आप भूल गए हो। अब मेरा पिन 1234 मैंने डाला तो कह रहा है इनवैलिड पिन, ठीक है ना। अब मैंने डाला एक एक कुछ ऐसे डाल दिया मैंने, तो भी कह रहा है इनवैलिड पिन। अब मान लीजिए आप पिन भूल गए हैं तो आप क्या करेंगे, फॉरवर्ड पिन करेंगे, यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, क्योंकि मोबाइल नंबर तो नहीं भूल सकते आप। प्रोसीड करेंगे तो कह रहा है ओटीपी आपके मोबाइल पे भेज दिया गया, और आप देखिए तुरंत आ गया है 354511। तो 3545 और 11 ओटीपी हमारा आ गया है। मैं गलत डालता हूं पहले तो देखिए एरर आई, एंटर 6 डिजिट ओटीपी। मैं बिल्कुल नहीं डालता हूं तो आया एंटर ओटीपी कोड। ये सेट एरर मैंने जो लगाया था ना उससे होता है। और अगर मैंने डाला यहाँ पे 354511 कम किया तो ये देखिए अब मैंने डाला 6 डिजिट का, लेकिन मैंने 354511 की जगह 12 डाल दिया। तो आया देखिए ओटीपी नॉट मैच, प्लीज एंटर अ वैलिड ओटीपी कोड। ये देखिए, ठीक है ना। अब मैं एक बार रीसेंट करके भी ट्राई कर लेता हूँ। तो देखिए रीसेंट में करता हूँ, पहले मैं मैसेज में जाके दिखा देता हूँ आपको कि मुझे देखिए एक मैसेज आया हुआ है। ये अभी क्या कोड आया था 354511, ये कितने बजे आया है 11:22 पे अभी, ठीक है। अभी 11:23 हो चुका है और मैं अपना ऐप फिर से खोलता हूँ और मैं रीसेंड करता हूँ। तो कह रहा है ओटीपी हैज बीन सेंड अगेन। चेक करते हैं और आ गया, आप देख सकते हैं ना। ये पहले आया 354511 11:22 पे, और दूसरा आया 354511 उसके बाद। तो देखिए ओटीपी प्रॉपर आ रहा है कि लाइक 354511 दिस इज ओटीपी कोड फ्रॉम अपनी दुकान टू वेरीफाई योर मोबाइल नंबर टू रिकवर शॉप पिन। समझ रहे हैं आप लोग। तो ओटीपी आ रहा है, डालते हैं ओटीपी, गलत डालेंगे तो आ रहा है इनवैलिड, सही डालेंगे और वेरीफाई करेंगे तो देखिए रीसेट योर शॉप पिन पे पहुंचा दिया इसने मुझे, रीसेट योर शॉप पिन पे पहुंचा दिया इसने मुझे। और अब मैं क्या करूंगा, अपना पिन रीसेट कर सकता हूं। तो मैंने अपना नया पिन डाला 1 2 1 2 3 4, दूसरा डाला 1 2 3, गलत किया तो आया पिन नॉट न्यू पिन एंड कंफर्म पिन नॉट मैच्ड, ठीक है ना। पूरा डाला मैंने सही से, तो देखिए रीसेट हो गया और लॉगिन पे पहुंचा दिया। तो शॉप पिन अपडेटेड सक्सेसफुली। अब देखिए 9140 96 76 07, अब मैंने पिन डाला यहाँ पे 1122, तो देखिए कह रहा है इनवैलिड, लेकिन मैंने तो अभी रीसेट कर लिया है
तो मैंने डाला 1 2 3 4, देखिए लॉगिन किया, लॉगिन हो गया। तो रीसेट पिन देखिए हमारा एकदम प्रॉपर काम कर रहा है। अब हमारा फॉरगेट पिन, रीसेट पिन, ओटीपी वेरिफिकेशन, रीसेंड ओटीपी, सब चीजें एकदम सही से काम कर रही हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सब चीजें एकदम सही परफेक्ट काम कर रही हैं। अगर आपको अभी कोई डाउट है तो आप हमें बताइए। तो हमारा रीसेट पिन का काम कंप्लीट हो चुका है, बताइए यदि आपको कोई डाउट हो तो। आपको कोई चीज समझ में ना आई हो तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें सारी चीजें कास्टिंग की थी, और ये मैंने ऑन बैक पृष्ठ बनाया था। फिर हम लोगों ने ये देखिए सब चीजों को मैंने कास्ट किया, बैक बटन के लिस्टर बनाए, ये पहली वाली बैक बटन, ये दूसरी वाली बैक बटन, और नीचे वाले बैक बटन को मैंने डिसेबल किया। कैसे किया, ये लाइन कमेंट कर दिया, हटा सकते हो आप इसको। फिर प्रोसीड बटन, तो पहली बार ओटीपी सेंड करना, फिर ओटीपी को रीसेंड करना, ये कोड देखिए सारे हैं यहाँ पे। फिर ओटीपी को वेरीफाई करना, ये सारे कोड यहाँ बना रखे हमने। फिर इसके बाद हम गए रीसेट पिन एक्टिविटी पे, तो यहाँ पे चेक करना कि जो पिन आया है वो सही, मोबाइल नंबर सही आया है। फिर जो है नया पिन डाल करके उसको रीसेट करवा दिया मैंने, बस दैट्स इट। हाँ बेटा, कोडिंग तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स पहली बार देखिए मैंने बताया ना, आप इसको अपने अभी इस एप्लीकेशन में पहले बनाएंगे, फिर दूसरे एप्लीकेशन में बनाएंगे, फिर 3 4 और एप्लीकेशन बनाएंगे आगे चलकर के। आप बनाते रहिए एप्लीकेशंस, आप रोज एप्लीकेशंस बनाइए, हर हफ्ते में एक एप्लीकेशन बना के तैयार करिए। तो जब आप बनाएंगे एप्लीकेशंस अलग अलग, उसमें आप लगाएंगे ना, तो आप लोग दूसरे एप्लीकेशन में बनाना सीखिए और लगाइए उसमें, तो आपको समझ में आने लग जाएगा। तो पहली बार टफ लगेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। ये बेसिक से लॉजिक है, जिस लॉजिक पे मैं काम कर रहा हूँ कि सबसे कोई भी पिन को अगर भूल गया तो सबसे पहले हम उसका मोबाइल नंबर मांगेंगे, फिर उस मोबाइल नंबर पे हम उसको ओटीपी भेजेंगे, फिर ओटीपी भेजने के बाद अगर वो ओटीपी रिसीव नहीं हुआ उसको, तो वो ओटीपी को रीसेंड कर सकता है। उसके बाद वो ओटीपी को वेरीफाई करेगा, अगर उसने ओटीपी सही डाला तो जो है उसका पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। और ये देखिए सारी चीजें काम कर रही हैं। और अब देखिए मेरे यहाँ पे 7 बचे हुए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है ना, हमारे पास अभी 7 बचे हुए हैं, और ये इतने मैसेज गए हैं, ये दिखा रहा है। तो आप चाहें तो और खरीद सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास अभी 7 है। आप लोग जो है अपने, जैसे मैंने कल इसका अकाउंट बनाया था, आप लोग भी कल इसका अकाउंट बना करके आज, और इसमें 10 एसएमएस आपको फ्री मिल जाएंगे, उनको आप यूज करिएगा। फिर अगर आपको जो है और खरीदते हो तो 300 रुपए लगभग खर्च होंगे, 300-325 रुपए, चेक करता हूँ कितने खर्च होंगे एक बार, और आप खरीद सकते हो। तो ये देखो 1000 एसएमएस मैंने खरीदे और ऑर्डर मैंने किया, ये देखिए, तो 318 रुपए लगेंगे, ठीक है ना, आप देख सकते हैं टोटल 318 रुपए मांग रहा है, ठीक है। 1000 एसएमएस खरीद सकते हैं आप यहाँ पे 318 रुपए खर्च करके। तो आप चाहो तो आप लोग तीनों लोग आपस में, चारों लोग मिलकर के परचेज कर लो 100-100 रुपए डाल के, और उसको सभी लोग यूज करो। 1000 एसएमएस जब तक चलेंगे आपके चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो आपस में मिलकर के भी कर सकते हो, और अगर अकेले किसी को खरीदने हैं तो वो अकेले परचेज कर सकता है। मैंने सिखाने के लिए सिखा दिया है, लेकिन अगर आगे इस्तेमाल करना है तब तो आपको खरीदने ही पड़ेंगे। मैं अभी कैंसिल कर रहा हूँ ट्रांजैक्शन, ठीक है, तो मैंने ट्रांजैक्शन कैंसिल कर दिया है। तो वो आपके ऊपर है कि आप जो है फिर से परचेज कर सकते हैं आप जा करके। चलिए ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि कंप्लीट हो चुकी हैं। ओटीपी भेजना, ओटीपी भेजने के लिए देखिए क्या किया था हमने, देखिए
OTP भेजने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले तो ये एक रैंडम क्लास का इस्तेमाल करते थे। ये मैंने कमेंट डाल रखे हैं कि जनरेट अ रैंडम OTP कोड ऑफ 6 डिजिट। तो ये रैंडम क्लास का इस्तेमाल किया और स्ट्रिंग OTP वेरिएबल लिया। इसमें मैंने पास किया रैंडम स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट के अंदर मैंने पास किया 10। ठीक है, तो 10 का मतलब है कि उसके ऊपर का नंबर नहीं आएगा, 0 से 10 के बीच का आएगा। अब ऐसे ही 6 बार मैंने इसको कॉन्केटिनेट किया प्लस प्लस करके, तो एक OTP कोड हमारा बन गया, जनरेट हो गया। सेम कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने प्लस करके। फिर मैंने वो OTP कोड और वो OTP जिस मोबाइल पे भेजना है उसको शेयर्ड प्रेफरेंस में स्टोर कर लिया। शेयर्ड प्रेफरेंस में स्टोर करने का मतलब ये होता है ताकि आपका जो डेटा है वो सेव हो जाए, सुरक्षित हो जाए और आप जो है उसको बाद में एक्सेस कर पाए। अच्छा, मैं यहाँ पे एक काम और कर देता हूँ। जब आपका डेटा आप अगले पेज पे जब आप पहुंच गए होंगे, मतलब कि रीसेट पिन पे पहुंच गए, तो यहाँ मोबाइल नंबर लेकर के आप पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे अब जरूरत ही नहीं है शेयर्ड प्रेफरेंस की। तो जब आप रीसेट पिन पे जाते हैं तो मैं शेयर्ड प्रेफरेंस को डिलीट भी कर दे रहा हूँ। ये देखिए कैसे डिलीट करेंगे। ऊपर शेयर्ड प्रेफरेंस का वेरिएबल है हमारे पास, ये रहा शेयर्ड प्रेफ। तो यहाँ पे लेंगे शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट एडिटर, एडिट इक्वल टू शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट एडिट। अब एडिटर एडिट डॉट क्लियर और एडिट डॉट अप्लाई। क्लियर का मतलब सब क्लियर हो जाए और अप्लाई हो जाए, तो शेयर्ड प्रेफरेंस हमारे डिलीट भी हो जाएंगे। तो ये शेयर्ड प्रेफरेंस में मैंने डेटा स्टोर किया पहले। इसके बाद में मैंने क्या किया, मैंने एक मैसेज बनाया कि OTP कोड को साथ में मैंने ये मैसेज जोड़ा कि दिस इज OTP कोड फ्रॉम अपनी दुकान टू वेरीफाई योर मोबाइल नंबर टू रिकवर शॉप पिन, थैंक्स। ऐसा मैंने मैसेज बना दिया। देन मैंने उसकी API उठाई। API में क्या क्या होता है, एक API की होती है जो कि मैंने कहाँ से ली है, ये मैंने जो API की ली है ये मैंने उठाई है टेक्स्ट लोकल के ही कोडिंग से, वहाँ API डॉक्यूमेंटेशन से। फिर मैंने मैसेज ब्लैंक लिया पहले, और इस मैसेज में मैंने उस मैसेज लिखा एंड मैसेज इक्वल टू, और जो मैंने ऊपर ये मैसेज बनाया था उसको URL एनकोड किया ट्राई के अंदर, कैच के अंदर उसकी एक्सेप्शन अगर आ गई तो कैच किया। ट्राई कैच कब लगाते हैं, जब हमें कोई एक्सेप्शन आने की संभावना दिखती है। ठीक है, देन हमने क्या किया, देन हमने सेंडर लिखा एंड सेंडर इक्वल टू टेक्स्ट लोकल। ये सेंडर आईडी होती है कि किस नाम से आपका मोबाइल पे मैसेज जाएगा। फिर देखिए इसके बाद में नंबर्स इक्वल टू लिखा प्लस, पहले 91 लगा दिया और फिर जो मोबाइल नंबर आपने डाला होगा उस नंबर पे मैसेज चला जाएगा। फिर मैंने एक बेस URL बनाया। फिर जितने मैंने वेरिएबल लिए अभी तक, मैंने 5 वेरिएबल लिए थे, API की, मैसेज, सेंडर, नंबर और बेस URL। फाइनल URL वेरिएबल लिया, इसमें मैंने इन सब को कॉन्केटिनेट किया। अब इन सब के कॉन्केटिनेट करने का एक सीक्वेंस है, आपको भी इसी सीक्वेंस में करना है। पहले बेस URL, फिर API की, फिर नंबर्स, फिर मैसेज और फिर सेंडर। यहाँ पे आगे लगा देते हैं अगर हमें इस तरह से एंड टेस्ट इक्वल टू ट्रू, तो ये क्या होता है, मैसेज जो है टेस्टिंग मोड में जाता है, जाता नहीं है लेकिन बताता है कि हाँ चला गया। फिर जो है रिक्वेस्ट क्यू, एक मैंने वॉली यहाँ पे लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया है, और ये वॉली लाइब्रेरी कैसे लाया था, मैं ग्रेडल के बिल्ड ग्रेडल फाइल में मैंने ये डिपेंडेंसी ऐड की थी जो कि मैंने गूगल से सर्च करके निकाली थी, वॉली। और वॉली का यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे वॉली डॉट, सबसे पहले मैंने वेरिएबल लिया रिक्वेस्ट क्यू और इक्वल टू वॉली डॉट न्यू रिक्वेस्ट क्यू। देन मैंने स्ट्रिंग रिक्वेस्ट में पास किया मेथड गेट और फाइनल URL जिसपे मुझे API कॉल करनी है, और रेस्पॉन्स में 2 चीजें, पहले ऑन रेस्पॉन्स सक्सेस और ये है ऑन एरर। यहाँ पे सक्सेस होने पे मैंने जो उधर से डेटा आया उस जेसन ऑब्जेक्ट को यहाँ स्टोर किया, उस जेसन ऑब्जेक्ट में से स्टेटस निकाला। यदि स्टेटस सक्सेस आया तो मतलब OTP सक्सेसफुली सेंड हुआ। अगर OTP ये स्टेटस सक्सेस नहीं आया तो मतलब अनेबल टू सेंड OTP। अगर कोई एक्सेप्शन आई
तो रेस्पॉन्स इनवैलिड, अगर कोई एरर आई तो समथिंग वेंट रॉन्ग। देन मैंने रिक्वेस्ट क्यू में ऐड कर दिया स्ट्रिंग रिक्वेस्ट को। बस इतना मैंने कोडिंग किया। ये एपीआई ऐसे कॉल की जाती है, और एपीआई कॉल करने के बाद जो उधर से जेसन का डेटा आता है वो हम लोग इस तरह से यहाँ पे स्टोर करते हैं। बस इतना ही मैंने काम किया है, इसके अलावा मैंने